पीएम दफ्तर का माहौल अचानक गर्म हो गया, हलचलें तेज हो गई पीएम दफ्तर में। मोदी जी घबराने लग गए हैं और माहौल बिगड़ता कैसे है जब विपक्ष एकजुट हो जाता है, देश एकजुट हो जाता है और सरकार के जो पाखंड है उस पर से पर्दा हट जाता है तो माहौल बिगड़ जाता है, क्योंकि उनकी सच्चाइयां देश के सामने आ जाती है। तो फिर अचानक आनन फानन हड़कंप वाली परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो मोदी और शाह जो दो लोगों के दम पर सब कुछ था, यही दो पूरे सरकार के बागडोर और सरकार के चेहरे और भाजपा के षड्यंत्रकारी या चाणक्य जो भी कहे वह थे, वह भाग खड़े होते हैं, संसद के अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, बाहर ही बाहर भागे रहते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि कहां है वह शख्स जिसने छात्रों पर डंडे बरसाने की इजाजत दी, कहां है वह शख्स जिसने AK-47 चलाने की इजाजत दी, कहां है वह शख्स जो पैलेट गन चलाने का आदेश दिया, और कहां है वह जो बच्चियों के कपड़े फाड़ा, इसका आदेश किसने दिया? अमित शाह हिम्मत नहीं दिखा पाए हैं पार्लियामेंट में आने का, और मोदी तो भगोड़ा निकले, चेहरा नहीं दिखा पा रहे। यानी कि माहौल अचानक गर्म हो गया, पीएम दफ्तर में बैठकों का दौर होने लगा, पार्लियामेंट से भागाभागी होने लगा, कुछ चंद लोग बैठे हुए, लेकिन विपक्ष ने कोई कसर नहीं छोड़ी, खूब ठोक ठोक के बजाया। शब्दों के बाण ऐसे ठोके जा रहे थे कि सरकार छलनी हो रही थी और तिलमिला रहे थे भाजपा के नेता। लेकिन मोदी की धड़कनें अब बढ़ने लगी हैं, क्योंकि छात्रों का अल्टीमेटम जो इन्हें मिल रहा है, और 24 घंटे का जो छात्रों ने अल्टीमेटम दिया था, दिन में तारे नजर आने लगे थे सरकार को। तो फिर बंगाल हो, आसाम हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हर जगह से बच्चों के ऊपर किए गए FIR को वापस लिया गया और डिटेन किए गए बच्चों को छोड़ा गया। 24 घंटे का अल्टीमेटम था सरकार को कि अगर 24 घंटे में यह इस सरकार ने वादे पूरे नहीं किए तो 25वां घंटा जेनजी का होगा। सरकार की रूह कांप गई और दिल्ली से फोन घनघनाता है सभी राज्यों में और वहां से नोटिफिकेशन निकलना शुरू हो जाता है। यानी कि रूह कांपी हुई है इस देश की जेनजी से। तो ऐसे में जब यह डर इनके अंदर, अभी तक यह डरा रहे थे, लोग डर रहे थे, अब लोगों ने डरना बंद कर दिया तो यह इनका डरना शुरू हो गया। भागने का संसद में जगह नहीं मिल रहा है, प्रचार में विपक्ष इनको नहीं छोड़ रहा है, कहीं चेहरा दिखाने लायक बच्चे नहीं है और इनके सिवाय कोई चेहरा है नहीं जिसके नाम पर वोट मिले, और इनको लोग भगा रहे हैं। तो ऐसे में तानाशाही करना तो छोड़ दीजिए, चेहरा दिखाने के लायक भी नहीं बची है सरकार। तो जब यह परिस्थिति है और 5 राज्यों के चुनाव 4 से 5 महीने बाद होने जा रहे हैं, नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, दिसंबर में या जनवरी के पहले हफ्ते में हो जाए, तो यह 2027 के शुरू में ही जो चुनाव होने वाले हैं, तो जब इस सरकार चेहरा दिखाने लायक नहीं बच रही है तो कैसे चुनाव प्रचार करेंगे? योगी आदित्यनाथ का सांस वैसे फूला हुआ है कि वह सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, सीएम नहीं बनेंगे तो उनका क्या हर्ष करेंगे। लेकिन इस बीच इस सरकार के अंदर जो एक नई बगावत जन्म ले रही है, वह भाजपा के कुछ नेता जो है, अब वह नेता भी इस सरकार को ब्लैकमेल करने लगे हैं।
अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप दर्शकों को बताऊं तो आप दर्शक धर्मेंद्र प्रधान के एक्स हैंडल पर, जो ट्विटर पहले था एक्स हो गया, एक्स हैंडल पर जाकर के देखिए आप दर्शक, तो अगर उनके पोस्ट को देखेंगे तो इस्तीफे से एक दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान ने 20 सांसदों के साथ एक तस्वीर शेयर किया। उस तस्वीर में 20 सांसद थे, वह सब उड़ीसा के थे। उससे तस्वीर से यह संदेश था कि आपने अगर हमारा इस्तीफा लेने की कोशिश की तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। 20 सांसद हमारे पास है। साफ उस तस्वीर से तेवर और चेहरे झलक रहे थे। लेकिन अचानक माहौल ऐसा बिगड़ा कि 24 घंटे के अंदर अगर नहीं हटाए होते धर्मेंद्र प्रधान को तो सरकार बदल जाती। फिर छात्रों को कोई रोक नहीं पाता। इस सूचना ने मोदी को मजबूर कर दिया एक झटके में। जो धर्मेंद्र प्रधान शाम को अभी दिखाए थे कि आप हटाएंगे तो हम ऐसा कर देंगे, उस धर्मेंद्र प्रधान को हटाना पड़ गया। लेकिन उनके जयकारे लगे स्वागत में। जब सोमवार को आते हैं पार्लियामेंट तो जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पार्लियामेंट में इसका जिक्र किया गया। अब सरकार फंस गई कि जिस शिक्षा मंत्री के लिए पूरा देश सड़क पर उतर गया उसके जयकारे लगा रहे और मुकुट पहना रहे आप। बेशर्मी नहीं तो क्या है यह। और यह सारी चीजें प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में कहा।